जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि जो पुलिस और थाना है वो इंडिपेंडेंटली काम करता है, तो एक वक्त आ जाएगा कि जब लोकल गवर्नमेंट में भी इंडिपेंडेंटली काम करने दिया जाए। अभी तो वो कह रहे हैं कि जी आपने आज़ाद किसी को नहीं रहने देना, आपको कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो ये सिस्टम मैं ये समझता हूँ जिस भी सूरत में है तो इसको एक दफ़ा चलने दिया जाएगा तो यही सिस्टम जो है वो फिर डेवलप होते होते एक ऐसी शक्ल में आ जाएगा कि जिसमें नौजवानों को भी फ़ायदा होगा और वो वाला आवाम का भी फ़ायदा होगा। हाँ जी, ये मैं इसी को इस एंगल से भी आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमें कराची की मिसाल देते हैं जी ना, हाँ। तो लाहौर में भी आपके पास मिसाल मौजूद है। लाहौर में मियाँ आमिर महमूद जो थे, मैं 2010-11 में बीट करता रहा हूँ ज़लई हुकूमत की। हमने उनको बड़ी करीब से देखा है, वो एक स्कूटर पे आते थे। अच्छा, ठीक है। और यही जो सिस्टम है, उन्होंने उनको एक ज़लई नाज़म बनाया। इसी सिस्टम ने उनको एजुकेशन में एक बड़ा समझे कि बहुत बड़ा लेवल का वो बना दिया बिजनेसमैन। और इसी सिस्टम ने उनको मीडिया उसका एक बहुत बड़ा बना दिया। अगर उनकी बुनियाद यहाँ से ना शुरू हुई होती, लेकिन इसका कहने का एक दूसरा मतलब भी बनता है कि मुस्तफा कमाल जो है वो कराची में उन्होंने किया, जमात इस्लामी के भी जो थे उन्होंने भी काफ़ी काम किए, लेकिन उन्होंने ज़ाती प्रॉपर्टी को वो नहीं समझा और उन्होंने ये काम इसी तरह करते रहना अपने आप को बेहतर समझा। अगर पंजाब में भी और लाहौर में भी इस तरह के नाज़म मजीद आएंगे तो आपको पता चलेगा। अभी भी अगर आप पंजाब के MNA MPs के नाम इकट्ठे करें ना, तो आप में उसको बहुत सारे दर्जनों की तादाद में ऐसे मिलेंगे जो हमें बल्दियाती सिस्टम से सियासत में आए। तो आपको ये लगता है कि अगर इस सिस्टम को चलने दिया जाए, जो लोग एस्पायर करते हैं कि जी हमें MPA या MNA बनना चाहिए, अगर ये सिस्टम चल पड़ता है और डिलीवर करना शुरू कर देता है और लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, तो वही जो MNA या MPAs हैं वो कोशिश करेंगे कि वो मेयर बने, नाजिम बने, ताकि वो जिस तरह से अब लंदन की मिसाल हम देखें ना, तो लंदन में जो एक मेयर होता है उसकी इतनी ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस है कि हर कोई वो मेयर बनने के लिए कोशिश करता है। तो क्या आप समझते हैं कि अगर इस सिस्टम को चलने दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है कि सिस्टम पहले बनता है तो उस पर एतराज़ात शुरू हो जाते हैं, जब वो आता है तो फिर उसके ऊपर एतराज़ होते हैं, फिर थोड़ा सा अरसा चलता है फिर उसको ख़त्म कर दिया। तो आपको लगता है कि अगर ये सिस्टम इन प्लेस हो गया तो लोग कोशिश करेंगे कि वो निचली सतह से आएँ? और वैसे भी अगर आप चाइना की हम बहुत मिसाल करते हैं, चाइना हमारा करीबी दोस्त भी है, तो चाइना के अंदर भी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है और वहीं से निकल कर आपको जो उनकी पार्टी है उसी में से निकल कर वो ऊपर जाते हैं। तो ये तो बड़ा अच्छा सिस्टम है ना, तो इससे तो आपकी एक नर्सरी लगती है, तो इसको तो फ़रोग देना चाहिए क्या किसी भी सूरत में? बुनियादी तौर पे हम बल्दियाती सिस्टम के हक में हैं, एक चीज़। दूसरा यह कि बल्दियाती सिस्टम में जो नौजवान आएंगे ना, वो बहुत कम पैसे से मुंतखब हो जाएंगे। अभी इस तरह का देखें कि जो नौजवान MNA MPA बनना चाहते हैं तो वो पहले ही सवाल को उठा लिया जाता है कि आपके पास क्या 50 करोड़ रुपया है MNA बनने के लिए, कि आपके पास 10 करोड़ रुपया है MPA बनने के लिए। और सेनेट का तो आपको पता है 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा का रेट आजकल चल रहा है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो मेंबरान मुंतखब होंगे यहाँ पे वो सिस्टम नहीं चलेगा, वहाँ पे पैसे नहीं खर्च होंगे? क्या लोग इस पे टिकटें खरीदने के लिए नहीं कोशिश करेंगे? नहीं, टिकटें खरीदने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन इनकी तादाद इतनी ज़्यादा होगी। देखिए, एक यूनियन कौंसल जो है 2 लाख से 7 लाख की आबादी वाली अगर आप लेंगे, उसमें अगर 9 लोगों ने मुंतखब होना है तो वो ज़्यादा कितने ब्रोशर छपा लेंगे, कितने पम्फलेट छपा लेंगे। और अब तो सोशल मीडिया का दौर है, आप उनको बड़े चैनल पे आने की जरूरत ही नहीं, वो अपने मुकामी सोशल मीडिया पे आ जाएंगे, आपके चैनल को इम्प्रूव करेंगे। तो इस आपके चैनल पे आएंगे वो लोग, तो लोगों तक उनकी बात पहुंचेगी। तो ये एक छोटे लेवल से एक शुरू होने वाला, ग्रास रूट लेवल पे शुरू होने वाला एक पॉलिटिकल सिस्टम है जिसको आना चाहिए, उसको मजीद फोकस होकर आना चाहिए। हम सिर्फ इसमें जो कबाते हैं ना, उनकी निशानदेही आगे भी करते रहेंगे। हम इस सिस्टम को रोकना नहीं चाहते, इस सिस्टम के दरमियान कोई रुकावट नहीं बनना चाहते। आपका जो सबसे बड़ा जो मुद्दा सामने आया था वो आपका था कि जो एक चेयरमैन के साथ जो आप फिर वो DC को लगा रहे हैं, वो नहीं। दो पॉइंट हैं जिस पे अभी गौर करने की जरूरत है जी। एक पॉइंट है कि चेयरमैन के साथ जो इसका चेयरमैन बनेगा, को चेयरमैन जो बना रहे हैं, उसका को चेयरमैन की जरूरत ही नहीं है। DC को देखें, DC के अंडर जो है ना, वो एक तो पॉलिटिकल सिस्टम के अंडर होता है। वो जितना मर्जी हो कहे मैं इंडिपेंडेंट हूँ, DC ने कभी हमने सुना कि वज़ीर आला ने एक बात की और DC ने कहा मैं ये काम नहीं करूंगा। ठीक है ना, तो उसने तो 100% करना है। एक को चेयरमैन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, इसको खत्म कर देना चाहिए, सिर्फ चेयरमैन हो। दूसरा हमारा ये है कि जो 1 महीने के अंदर अंदर का कहा गया ना पॉलिटिकल पार्टी को, उसको थोड़ा सा इंडिपेंडेंट बनाया जाए कि उसके ऊपर प्रेशराइज नहीं किया जाएगा। उसके लिए इलेक्शन कमिश्नर का किरदार ज्यादा
फोकस होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन इस सारी चीज़ों को देखे, क्योंकि होना तो वही है जो वो करना चाहेंगे, लेकिन फिर भी कोई अगर कोई अपने ज़मीर के मुताबिक रहना चाहता है तो उसको इतना तंग ना किया जाए कि उसके बच्चे स्कूल ना जा सकें, उसकी वाइफ ऑफिस ना जा सके, और उसकी गाड़ी को पीछे कोई ना कोई लोग जो हैं जिनके फ़ोन नंबर जो है वो नज़र भी ना आते हो वो पीछा करना शुरू कर दें। इस तरह का नहीं काम होना चाहिए। और जो एक तो वो 1 महीने के बाद खुद इंडिपेंडेंट अपना कर सके, दूसरा जो ओवरऑल अपना शहर का या तहसील का जो वो चेयरमैन मुंतखब करें या मेयर मुंतखब करें, उसके लिए भी ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि वो उसका देखें। मैं आपको बताऊं कि इतने में बड़ा फर्क पड़ जाता है अगर आप कहें कि जी शो ऑफ हैंड से करें और खुफिया रायशुमारी। खुफिया रायशुमारी में हर बंदा अपने दिल की बात कर सकता है, लेकिन शो ऑफ हैंड में कोई भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि इतना पॉलिटिकल प्रेशर होता है। और जब ये चेयरमैन ये मुतलब होते हैं, ऊपर जो बल्दियात का जो मिनिस्टर होता है वो भी आके बैठ जाता है, और फूड एंड कम्युनिटी के जो सेक्रेटरी हैं वो भी आके बैठ जाते हैं। अब सबकी नजर होती है उधर कि जी ये ऊपर जो बैठे हुए हैं चेक एंड बैलेंस के लिए, अगर हमने शो ऑफ हैंड में मुखालफे में कर दिया तो हम तो फिर सारी उम्र अपोजिशन में रहेंगे। तो इसलिए इन चीज़ों को करना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि ये सबसे बड़ा काम ये कर देना चाहिए कि 60% या 70% जो बजट है ना वो हुकूमती अरकान के लिए रख लिया चाहिए, और 30% बजट जो है ना अपोजिशन के लिए रख दिया, ताकि ये सिलसिला ही खत्म हो कि अपोजिशन को बजट नहीं मिलेगा, जब पहले से पता होगा कि 30% तो हमें मिलना ही मिलना है। तो इसके अलावा जो है ना वो हम अगर मजीद गेन करना चाहें तो हम चेयरमैन से वो अपनी पॉलिसियाँ या अपने इलाके की जो हालत ज़ार है उसको बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ दें, तो वो उसमें मजीद 70 में से भी उनको मिल सके। कुछ इस तरह का सिलसिला बना लिया जाए। असल में कोशिश तो ये है कि अवाम की निचली सतह पे काम हो। अब होने चाहिए, अवाम बहुत तंग पड़ गई।